Hello student, I am Shweta Sharma. Today we are going to start chapter 2, Nutrition in Animals. In this chapter we will cover describe steps of nutrition in animals, name the organs associated with the digestive system of human beings, explain the role of various organs of the human digestive system, describe nutrition in ruminants and amoeba. Nutrition in animals. The food we consume is used by our body for various activities. Nutrition in animals includes the intake of food from external sources and the utilization of nutrients present in the food for energy, growth and development. न्यूट्रिशन इन एनिमल में जो है फूड का न्यूट्रिशन कैसे होता है, फूड से न्यूट्रिशन कैसे वो लेते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फूड हमें किस लिए चाहिए? इट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन 5 स्टेजेस: ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. First of all, we will start ingestion. The process of intake of food is called ingestion. कोई भी फूड को बॉडी में लेना वाया स्किन, माउथ, सब इसके अंदर इंक्लूड होता है. Various animals have different organs for ingestion of food. Here are some examples. First of all, we will discuss in human beings. Human beings swallow food after chewing. जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम जो हैं मानो, उनमें क्या होता है, जो फूड है वो माउथ के थ्रू इंटेक किया जाता है, उसको चू किया जाता है और उसके बाद वो हमारे स्टमक तक डाइजेशन के लिए है पहुंचता है. इन हर्बीवोर्स प्लांट्स दे ईट हर्ब और प्लांट्स. हर्बीवोर्स क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड लीव्स. जो हर्बीवोर्स होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट्स पार्ट होते हैं उसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं. उसके बाद वो फिर से उसको डाइजेस्ट करके, थोड़ा पार्ट उसका डाइजेस्ट करके वापस से वो अपने च्यूइंग करते हैं और फिर से उसको स्वेलो करते हैं. अमीबा, a unicellular organism, capture food with the help of pseudopodia. Singular form is pseudopodium. Origin pseudo means false and podia means feet, which engulf the prey. In amoeba is we know about that, it is unicellular organism. ये unicellular organism में 1 सेल का बना हुआ है. It capture food. ये फूड को कैप्चर कर लेता है सूडोपोडिया के थ्रू. और सूडोपोडिया क्या होते हैं? इसी की बॉडी का, इसी की सेल का पार्ट होता है जो उसी समय ओरिजिनेट होगा जब फूड इसके कांटेक्ट में आता है, तो उसी टाइम पे ये फूड को एनगल्फ कर लेगा. पैरामीशियम हैज़ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया. पैरामीशिया में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे सीलिया कहा जाता है. ऑल ओवर इट्स बॉडी सरफेस दैट हेल्प टू कैप्चर द फूड. और इसमें अमीबा की में तो क्या हो रहा है, सूडोपोडिया बन रहा है और पैरामीशियम के अंदर है जो सीलिया है प्रेजेंट होते हैं, उन सीलिया के थ्रू वो फूड को कैप्चर या इंटैक्ट करता है. इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोबोसिस यूजिंग विच दे सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. देखिए, जो बटरफ्लाई वो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एक थ्रेड जिसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है और ये इसी के थ्रू जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है उसे सक करते हैं. अ फ्रॉग कैप्चर्स इट्स प्रे विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग स्टिकी टंग. जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग के माउथ में उसकी टंग जो होती है वह स्टिकी होती है, लॉन्ग होती है, उसी की से वो अपना प्रे लेता है. An aquatic organism like hydra has tentacles to catch its prey. हाइड्रा अपने टेंटिकल्स के थ्रू अपना जो भोजन है उसे इंटैक्ट करता है. इन स्पाइडर्स द मोड ऑफ इंजेक्शन इज sucking after injecting venom.
टू द प्रे। जो स्पाइडर होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंजेक्ट करती है वेनम, जो थोड़ा सा पॉइजन होता है, उसको किसी भी इंसेक्ट की बॉडी में, देन इट इंटैक्ट। अर्थवर्म्स swallow their food using their muscular pharynx। जो अर्थवर्म है, केचुआ है, जो सॉइल में मिलता है, वो है अपने मस्कुलर फेरिंग्स के थ्रू फूड को ईट करता है या इंटेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन। The consumed food cannot be utilized in the same form as it has been ingested। जैसा कि उसको लिया जा रहा है, इंजेस्टेड फूड इंटेक किया जा रहा है, उस फूड को वैसे ही उसी फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर फॉर्म में और फिर उसका डाइजेशन होता है। द इंजेस्टेड फूड इज़ फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर कंपाउंड। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है, कंपाउंड है, उसको सिंपलर फॉर्म में पहले चेंज किया जाएगा, तभी हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है। एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन द सिंपलर सब्सटेंसेस आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। जो डाइजेशन है वो सिंपल सब्सटेंसेस होता है, उनको ईजीली हमारा जो ब्लड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो सेल है, बॉडी का सबसे जो छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, सेल है। सेल में डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं जा सकते, तो सिंपलर फॉर्म में वो चेंज होगा और वहीं से हमारी बॉडी में जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं सारी वो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। उसका बॉडी जो भी यूज़ कर रही है ग्रोथ में, एनर्जी लेने में या डेवलपमेंट में, जो भी यूटिलाइज किया जाता है फूड का, एब्जॉर्ब फूड का, उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। इजेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन some part of the food may not get digested. This undigested food is expelled from the body along with the some water in the form of feces through the process of इजेशन। इजेशन प्रोसेस है किसी चीज़ को बाहर करना, एक्सपेल्ड आउट करना। इस प्रोसेस में जो डाइजेशन है, डाइजेशन के बाद जो भी फूड बचता है जो डाइजेस्टेड नहीं हो रहा है, उस फूड को, अनडाइजेस्टेड पार्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है।